उस परदेसी के साथ। अर्जुन, अगर ये सच है तो आज इस गांव में या तो राहुल रहेगा या ठाकुर रघुवीर सिंह की मर्यादा। अर्जुन के दिल में एक शैतानी खुशी दौड़ गई। उसने अपना काम कर दिया था, अब उसे बस तमाशा देखना था। तूफान से पहले की शांति शाम ढल चुकी थी। मोनिका गुनगुनाती हुई अपने घर के दरवाजे पर पहुंची। उसके दिल में राहुल की बातों की मिठास घुली हुई थी। उसे लगा था कि वह धीरे धीरे अपने पिता को मना लेगी, पर जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा उसे मौत जैसी खामोशी का एहसास हुआ। सामने उसके पिता खड़े थे, हाथ में उनकी पुरानी बंदूक थी और बराबर में अर्जुन एक विजेता की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा। रघुवीर सिंह हैं। कहां से आ रही हो मोनिका? मोनिका के पैर जम गए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पिताजी, मैं बस मंदिर गई थी। मंदिर? या उस आवारा राहुल के पास? सच कहो मोनिका, वरना आज इस घर की चौखट पर किसी की लाश गिरेगी। मोनिका कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि अर्जुन ने सारा खेल बिगाड़ दिया है, पर इस बार वह डरने वाली नहीं थी। प्यार की तड़प ने उसे साहस दे दिया था। मोनिका, हाँ पिताजी, मैं राहुल से मिली थी। मैं उससे प्यार करती हूँ। 5 साल पहले भी करती थी और आज भी करती हूँ। अर्जुन के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक समझौता था, प्यार नहीं। तड़ाक! ठाकुर साहब का हाथ मोनिका के गाल पर पड़ा। मोनिका जमीन पर गिर पड़ी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक जिद थी। अर्जुन की तरफ देखकर, अर्जुन, अपने आदमियों को इकट्ठा करो। आज रात होने से पहले वह राहुल इस गांव की सरहद के बाहर होना चाहिए, या फिर दुनिया के बाहर। इधर मोनिका को एक कमरे में कैद कर दिया गया, उधर अर्जुन और उसके साथी हाथों में लाठियां और हथियार लेकर राहुल के घर की ओर निकल पड़े। सवाल, क्या राहुल इस अचानक हमले के लिए तैयार है? क्या मोनिका कैद से निकलकर राहुल को चेतावनी दे पाएगी? क्या यह प्यार इस खूनी दुश्मनी में तब्दील होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? तड़प अब इंतजार की नहीं, बल्कि जान बचाने की है। अब यह कहानी रोमांच और खतरे के उस चरम पर पहुंचेगी जहां प्यार की तड़प एक नया मोड़ लेगी। प्यार में तड़प। रात का सन्नाटा गांव की गलियों में पसर चुका था, पर राहुल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने घर के बरामदे में बैठा चांद को देख रहा था और उन दिनों को याद कर रहा था जब वह और मोनिका इसी चांदनी में घंटों बातें किया करते थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत और बदनामी का साया उसके घर की ओर बढ़ रहा है। अचानक उसे दूर से कई लोगों के पैरों की आहट सुनाई दी। मशालों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई नजदीक आ रही थी। राहुल खड़ा हो गया। उसने देखा कि अर्जुन लाठी हाथ में लिए सबसे आगे था और उसके पीछे ठाकुर रघुवीर सिंह के गुस्से से भरे आदमी थे। अर्जुन, बाहर निकल राहुल, आज तेरा हिसाब चुकता होगा। राहुल बाहर निकला। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। यह क्या पागलपन है अर्जुन? रात के इस पहर में तमाशा क्यों कर रहे हो? अर्जुन, तमाशा तो तूने शुरू किया है। ठाकुर साहब की इज्जत के साथ खेलकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। तभी भीड़ को चीरते हुए ठाकुर रघुवीर सिंह सामने आए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। राहुल, मैंने सुना था कि तू शहर से कुछ बनकर लौटा है, पर तू तो मेरी पीठ में खंजर घोंपने आया था। मेरी बेटी को तूने अपनी बातों में फंसाया, अब इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। ठाकुर साहब, मैंने किसी को नहीं फंसाया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 5 साल पहले भी करते थे और आज भी। खामोश, लाठियां उठाओ और इसे इतना मारो कि यह गांव छोड़ने लायक न रहे। मोहब्बत की पुकार इधर। मोनिका अपने कमरे में बंद थी। उसके हाथ की चूड़ियां दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई थीं, पर वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने देखा कि कमरे की खिड़की पुरानी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की का लकड़ी का पट तोड़ दिया। वह बिना अपनी चोट की परवाह किए अंधेरे में कांटों भरी झाड़ियों को पार करती हुई राहुल के घर की ओर दौड़ने लगी। उसके पैर लहूलुहान थे, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, राहुल को बचाना। जैसे ही वह राहुल के घर पहुंची, उसने देखा कि अर्जुन ने राहुल पर लाठी से वार करने के लिए हाथ उठाया है। रुक जाओ अर्जुन। सब रुक गए। मोनिका भागती हुई राहुल और अर्जुन के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें फूल रही थी और चेहरे पर बलिदान की चमक थी। मोनिका, तू यहाँ कैसे आई? हट जा इसके सामने से। नहीं पिताजी, अगर आज आप राहुल पर हाथ उठाएंगे तो पहले वह लाठी मुझ पर गिरेगी। आप जिसे अपनी इज्जत कह रहे हैं,
वह इज्जत इस धोखेबाज अर्जुन के साथ नहीं, राहुल के साथ सुरक्षित है। मोनिका, तुम इसके लिए मुझसे गद्दारी कर रही हो? मैंने तुम्हारा साथ दिया। साथ नहीं अर्जुन, तुमने मेरा सौदा किया है। तुम जानते हो पिताजी, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो ये राहुल को पुलिस से पकड़वा देगा। ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये सिर्फ मुझे अपनी जागीर समझता है। इसके स्वभाव में जो क्रूरता है वह आज सबके सामने आ गई है। अर्जुन का चेहरा फक पड़ गया। उसका झूठ और उसका गुस्सा अब सबके सामने था। उसने आपा खो दिया और राहुल की तरफ झपटा। अर्जुन, आज तो मैं तुझे खत्म ही कर दूंगा। राहुल ने इस बार खुद को संभाला और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। राहुल की ताकत उसकी मोहब्बत थी और अर्जुन की ताकत उसका नफरत भरा अहंकार। गांव वाले मुखदर्शक बने देख रहे थे। ठाकुर साहब भी दुविधा में थे। एक तरफ उनकी बेटी की आंखों का सच था और दूसरी तरफ अर्जुन का बदला। सवाल, क्या इस लड़ाई में राहुल जीत पाएगा? क्या ठाकुर साहब को अर्जुन की असलियत समझ आ जाएगी? क्या मोनिका और राहुल की तरफ अब एक मिलन की ओर बढ़ेगी या फिर अर्जुन कोई और गंदा खेल खेलेगा? कहानी में अब एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो राहुल के प्रदेश जाने के असली कारण से जुड़ा है। बाकी कहानी अगले भाग में सुने और देखें। नई नई जानकारियाँ, वीडियो और कहानियाँ देखने और सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।